राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गिरिगोवर्धन जय गिरिगोवर्धन गिरिगोवर्धन जय गिरिगोवर्धन प्रभुपाद
राधा माधव की जय। अगरबत्ती को हटाओ यहाँ नाक में। ऋषि गौर निताई की जय, कृष्ण बलराम की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। आज एक्चुअली जीव गोस्वामी की तिरुभावती थी, लेकर आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिधन्तादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु दायिने अति निचो जतो करो आनमुच्च कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम दशम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 16। एषः वः श्रेयः आधास्य गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि युमा अंजः तरिष्यथ। एष वश्रय आधास्य गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयं अंजस्तरिष्यथ। एष वः श्रेय आधास्य गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि युमञ्जस्तरिष्यथ। एष वः श्रेय आधास्य गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि युमञ्जस्तरिष्यथ। हरि बोल कृष्णा। कोई कम से कम सीनियर लोगों को तो दो पढ़ने के लिए, कोई लोग सीनियर लोग पढ़े। पढ़ो।
एष वः श्रेयादास्य गोपः गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि इयम् अञ्जतरिष्यथ। एष वः श्रेयादास्य गोपः गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि तरिष्यथ। एष वः श्रेय आधास्य गोपा गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि युमञ्जस्तरिष्यथ। एष वः श्रेय आधास्य गोपः गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि युमञ्जस्तरिष्यथ। एष वः श्रेय आधास्य गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि युमञ्जस्तरिष्यथ। कृष्णा करो। एष वः श्रेय आधास्य गोपा गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि युमञ्जस्तरिष्यथ। एषः यह बालक वह तुम सबके लिए श्रेयः अत्यंत शुभ आधास्य शुभ कार्य करेगा। गोप गोकुलनंदन जैसे एक ग्वाल बाल ग्वालों के परिवार में गोकुल के पुत्र रूप में पैदा हुआ हो। अनेना इसके द्वारा सर्वदुर्गाणि सभी प्रकार के कष्ट युमा तुम सभी अंजः सरलता से तरिष्यथा पार कर लोगे लांघ जाएंगे। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाते हुए तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी ही कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। तात्पर्य कृष्ण ग्वाल समूह तथा गौओं के परम मित्र हैं, इसीलिए उनकी स्तुति नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च की प्रार्थना के रूप में की जाती है। उनके धाम गोकुल में उनकी लीलाएं ब्राह्मणों तथा गौओं के अनुकूल होती हैं। उनका सर्वोपरि कार्य है गौओं तथा ब्राह्मणों को सारे सुख देना। वस्तुतः ब्राह्मणों के निमित्त सुखी भी वस्तुतः ब्राह्मणों के निमित्त सुख भी गौण है। गौएं ही सर्वोपरि हैं। उनकी उपस्थिति से सारे लोगों की कठिनाइयां दूर होगी और वे दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्तपदकमलं। श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथ नीतम स्वं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानितांश कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
तो 10वें स्कंद की ये सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं भगवान का नामकरण उत्सव। वसुदेव जी ने भेजा गर्गाचार्य को, और अलक्ष्य में, किसको मालूम नहीं था। लेकिन नंद महाराज ने जब गर्गाचार्य को देखे तो उन्होंने ये बहुत प्रफुल्लित हुए, प्रसन्नित हुए। कारण देखे ये ऐसे आचार्य जो सारे विद्या में पारंगत थे, गर्गाचार्य। इसलिए उनको ज्योतिष शास्त्र भी आता था, सब कुछ शास्त्र आता था। इसलिए वो ये मन में ये उत्साह रहा नंद महाराज का, जिस ठीक समय में आचार्यों का आगमन हुआ, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करवा देते। लेकिन रहा कंस का भय। गर्गाचार्य ने बोले थोड़ा सा आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, तो समझ जाएगा, क्योंकि मैं तो यदुवंश का आचार्य हूँ, यादवों का आचार्य हूँ, और उसको पता चलेगा कंस को ये शायद उसी का बेटा होगा कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए नंद महाराज ने व्यवस्था की गौशाला में इसका नाम संस्कार। गौशाला से पवित्र जगह है का, सबसे अच्छा जगह गौशाला में हो। आज लोग कहाँ कहाँ करते हैं, बेकार जगह में क्या क्या खाते पीते, लेकिन गौशाला कितनी शुद्ध जगह है। भगवान चाह रहे थे, नाम है गोपाल, उनका नाम शुरू हुआ गौशाला से। गौशाला में भी नामकरण हुआ, किसी का कोई किसी को पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार इसी श्लोक में गर्गाचार्य भगवान के नामकरण काल हम लोग पढ़ चुके हैं। किस प्रकार भगवान का नाम कृष्ण, और क्या नाम रखा, वासुदेव और अनंत। भगवान बोला इनका तो अनंत नाम है, अनंत रूप है इनका, इनके क्या हम ये करेंगे। अनंत रूप अनंत नाम में प्रकट हो चुके हैं और होंगे। ये आपका पुत्र तो 3 युग में प्रकट हो चुका है। इसलिए अप्रत्य के रूप से उन्होंने भगवान का वर्णन कर ही दिया है। ये भगवान है, ये साधारण नहीं है, ये महापुरुष है, महानारायण जैसा इनके प्रतिभा है, इनके बल हैं। तो इसलिए अलक्ष्य में ये चीज बोल दी। तो इस प्रकार उन्होंने गर्गाचार्य ने जो यहाँ वर्णन किया, और नंद महाराज जी को और पूरी ब्रजवासियों को जो वर्णन किया बताया, ये दूसरी श्लोक है आज हम पढ़ रहे हैं। ऐसा वह श्रेय आधास्यत। ये बालक ऐसे तो अनेक रूप अनेक नाम इनका है, लेकिन और इनका भी बहुत ऐसे कार्य हैं। क्या कार्य है? ये आपका सारे दुख को दूर कर देगा। पूरी ये आपका दुख क्या सबका दुख ये दूर कर देगा। संसार का तारणहार है, भगवान का नाम है। मुक्तिदाता मुकुंद गोविंद गोपाल, इनका नाम ही ऐसा है। भगवान सबका दुख दर्द, पूरे संसार का दुख दर्द को मिटा देते हैं। इसलिए भगवान का उपस्थित होना इसी जगत में, भगवान का आविर्भाव होना जगतवासियों के लिए, पूरी जीवात्माओं के लिए, पूरी सबके लिए शुभप्रद मंगलप्रद। इसलिए यहाँ नंद महाराज को बोले ऐसा वह श्रेय, आपका ये श्रेय, ये आपका लाभ होगा, ये आपका बहुत लाभ पहुंचाएगा ये बेटा। भगवान जैसा बेटा, जैसे साधारण बेटा जन्म होता है, अच्छा बेटा तो घर परिवार में कितनी रोशनी कर देता है। बाप का पास कुछ नहीं होगा, पैसा आके खड़ा कर देता है ना। हमारे उड़ीसा में कहावत है, पुत्र योग्य होगा धन किसी लिए संचित करना है। आप पुत्र अयोग्य होगा धन किसी लिए संचित करना, धन किसी लिए जरूरत है। पुत्र योग्य होगा तो धन, नहीं होगा तो आपको धन दिलवा देगा, बना देगा पूरी धन। और अयोग्य होगा, जितनी धन होगा उसको बीच बाच के खा के सब खत्म कर देगा। तो इसलिए अगर धन किसी लिए जरूरत नहीं, धन आप ऐसा अच्छा संतान उत्पन्न करना चाहिए, अच्छे संतान, अच्छा बच्चों का अच्छा संस्कार दे के पालन करना चाहिए। अगर अच्छे संतान होते हैं तो ऑटोमेटिक उनके लिए धन संपत्ति रखना
जरूरत नहीं। लोग आज बहुत संचित करके रखते हैं, लेकिन लास्ट में बेटा सोचते हैं ये बेटा ये करेगा, लेकिन सब खा पी करके सब बराबर कर देता है। और तो इसीलिए लोग सोचते हैं हम बेटे और सब परिवार वाले के क्या रखेंगे। मेन चीज इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये शिक्षा दिए, घर परिवार के संस्कार में सब परिवारों को बच्चों को संस्कार दो। अगर बच्चे अच्छे संस्कार में होंगे तो खराब आदत नहीं होगा, तो वो लोग अच्छा समाज में संसार में अच्छा करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, आपका नाम को आपका यश को फैलाएंगे। नहीं तो फिर आपका अपयश कराएंगे, किसका बेटा है उसी का बेटा है, क्या किया ऐसा किया, ये सब बाप का नाम पिताजी का नाम आता है, माँ का नाम आएगा। इसलिए और अच्छा किया तो सबसे अच्छा बेटा कौन है, जो भगवान का भक्त बनते हैं। रामानंद राय को पूछते हैं महाप्रभु यश मध्य कौन सा यश श्रेष्ठ है, ना कोई भक्त बनता है, भगवान का भक्त बनते। आज पांडव ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज का यश आज भी, अम्बरीश महाराज आज भी उनका यश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे गुण उनमें था, ऐसे कार्य उन्होंने किए, ऐसा सेवा भगवान की। इसलिए आज क्या अनंत काल तक, कितने युगों तक इससे लोग प्रेरणा लेते रहेंगे, ये ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ गर्गाचार्य ने पहले ही बता दिया, ये बालक साधारण बालक नहीं, ये आपका सारे दुख को दूर कर देगा। और ऐसा अनेन सर्व दुर्गाणि, सारे दुर्गों सारे दुखों को कष्टों को ये दूर कर देगा। तो भक्ति भी ऐसा है, अगर भगवान का भक्ति हम करते हैं, सारे दुख दर्द सारे अवरोध नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बहुत जगह में ये चीज को वर्णन किया है, भागवत में भी इसका वर्णन हुआ है। किस प्रकार? श्रृणुतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयस्थोत अवद्राणि विदुनति सुहृद सताम। हृदय से जितनी सारे गंदगी, आप जितने सारे कलमश सबको दूर कर देगा। मतलब ये देखो, बहुत बाहर तो भौतिक जगत में हाँ लगा दो मशीन, सफाई वाला लगा दो, सफाई कर दो, लेकिन आदमी का भीतर सफाई करना आसान नहीं है। ये जगत में बहुत चीज आज टेक्नोलॉजी ने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बना लिया सफाई के लिए। और इंदौर फर्स्ट क्लास सिटी है, वह मतलब इंडिया का नंबर 1 सिटी इंदौर है ना, आप बता रहे हैं इंदौर नंबर 1 सिटी है। लेकिन भीतर का, हरे कृष्ण, यहाँ भाई सुनो, उसको छोड़ो, बातचीत मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग क्या अभी बताओ, मैं क्या बोला प्रशांत? हाँ, बाहर का सफाई तो कर लेते हैं लगा करके, लोग मशीन लगा करके, लेकिन व्यक्ति का भीतर का सफाई, एक व्यक्ति को बनाना आसान काम नहीं है। चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, एक व्यक्ति के भीतर संस्कार देके उनका मन को सही दिशा में लाना, सही साफ स्वच्छ करना, शुद्ध करना किसी के वश में नहीं, केवल भागवतन के वश में। भागवत ही कर सकता है, भागवत ऐसा है। इसीलिए श्रृणुता स्वकथा कृष्ण, ये क्या है भागवतम? भगवान कृष्ण का कथा। अगर भगवान का कृष्ण भागवत कोई सुनता है, पढ़ता है, हृदय में जो जाता है, ये सारे गंदगी को दूर कर देगा। अगर नियमित कोई भागवत का मनन करता है, चिंतन करता है, श्रवण करता है, तो इसमें पूरी अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम, ये पूरी विधुनोति मतलब पूरी अच्छा से सफाई हो जाएगा। विधुनोति पूरी भाई अच्छा से सफाई, धुनोति मतलब जैसे धुलाई होता है ना अच्छा से, तो अच्छा से सफाई हृदय का हो जाएगा। नहीं तो हृदय को सफाई करने के लिए
भौतिक जगत में कोई ऐसे मशीन नहीं है। आप भीतर जा क्या गंदगी सफाई कर पाएगा? मन का गंदगी सफाई हो पाएगा? नहीं। मन की गंदगी सफाई होगा भगवत चिंतन से, कृष्ण का चिंतन से। इसलिए और कोई जितनी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, जितनी बड़े बड़े फिलोसोफर हो, जितनी बड़े बड़े लोग विद्वान हो, उन्होंने बहुत लगा दिया दिमाग ये कैसे मन का गंदगी कैसे सफाई हो, लेकिन उसमें कोई फायदा। केवल भगवान नाम को छोड़, भगवान नाम भगवान की कथा को छोड़ करके और कोई उपाय ही नहीं। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र, वैदिक ग्रंथ बार बार इस चीज को घोषणा करता है, भगवान का कथा सुनो, सत्संग करो, बैठो। अरे यही ही जीव का हृदय को शुद्ध कर सकता है। और सतत मनन करना पड़ेगा, सतत से नहीं। एक बार कर दिया, आज तो ये कर दिया, नहीं। ऐसे माया, ऐसे गंदगी आता है फटाफट हृदय में। मन इतना चंचल है, मन इतनी सूक्ष्म है, तो ये फटाक से पकड़ता है। अगर थोड़ा सा ढीला दिया, मन में क्या क्या कचरा आके घुस जाता है। मन को 2 मिनट छोड़ा तो, 1 सेकंड छोड़ा तो कहाँ। इसलिए मन को कंट्रोल करना, वश में करना बहुत आवश्यक है। और ये कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान का कथा इतनी प्रभावी है, इतनी शक्तिशाली है, ये हमारे मन को, इंद्रियों को वशीभूत कर सकता है। हमारे पूरी हृदय को, हृदय के भीतर गंदगी को वो दूर कर सकता है। इसलिए ये आवश्यक है, प्रतिदिन इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। इसलिए भक्ति एक ऐसे धारा है, भक्ति एक ऐसे पथ है, ऐसा रास्ता है जहां हम आसानी से भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यहाँ और भक्ति का पहला ही लक्षण है, अगर शुद्ध भक्ति हम शुरू करते हैं तो शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है पूरी शुभ, हर समय शुभ रहेगा, कभी अशुभ। कोई भी कैसे भी स्थिति में कभी भी भक्त दुख नहीं आएगा। भक्तों का कभी भी परेशानी नहीं होगा। परेशानी मतलब जितनी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े, कृष्ण को कभी भूलेंगे नहीं, भगवान को कभी छोड़ेंगे नहीं, भगवान को कभी भूलेंगे नहीं। ये भक्तों का कितने भी कष्ट हो, कितने भी, इसलिए सारे कष्ट, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण हमारे पास है, माया दूर रहेगा। कृष्ण सूर्य से है, माया है अंधकार। कृष्ण जब हमारे पास में है तो माया अंधकार दूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ भगवान को नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय बताया गया है, क्योंकि ये ब्राह्मण और गोवों का रक्षक हैं भगवान। इसलिए यहाँ उनके धाम गोकुल में उनकी लीलाएं ब्राह्मणों तथा गोवों के अनुकूल होती है। उनका सर्वोपरि कार्य है गोवों तथा ब्राह्मणों को सारे सुख देना। वस्तुतः ब्राह्मण के निमित्त सुख भी गौण है, गौएं ही सर्वोपरि है वास्तविक। इसलिए उनका नाम है गोपाल, गोकुल धाम है उनका, है गोपाल उनका नाम है, सर्वोपरि है। तो आज ऐसे जीव गोस्वामी के तिरुभाव तिथि है, जगदीश पंडित की तिरुभाव तिथि है, उनके बारे में थोड़ा कुछ आज चर्चा करेंगे हम लोग। भागवतम को हम थोड़ा सम्मान हम देते हैं, भागवत थोड़ा ये कर लिए। काल फिर हम लोग भागवत फिर पढ़ेंगे, शुरू करेंगे।